नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चिश्ती सिलसिला के एक प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को, और जिसको सुनकर के आपका दिल एकदम दहल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं निजामुद्दीन औलिया के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। और दोस्तों, सबसे पहले हम इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, इनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, और इनकी उपाधि है दोस्तों महबूब इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रेमी। इनकी दूसरी उपाधि है दोस्तों सुल्तान उल औलिया, जिसका अर्थ होता है संतों का सुल्तान। और इनके पिता का नाम दोस्तों सैयद अहमद, माता का नाम बीवी जुलेखा, और इनके बाबा का नाम ख्वाजा सैयद अली था। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने 16 वर्ष की अवस्था में अपने माता के साथ बहुत ही गरीबी के दिन काटे। और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बलबन के शासनकाल में एक जीतल में एक तरबूज मिल जाता था। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा आपको एक जीतल का मतलब बता दें। यहाँ पे एक जीतल का मतलब होता है एक तांबे का सिक्का। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बलबन के शासनकाल में एक जीतल में एक तरबूज मिल जाता था, लेकिन आज बरसों चले गए और तरबूज का सीजन भी चला गया, लेकिन आज एक फांक भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है। और एक बार ऐसा समय आ गया था कि इनके घर में कुछ खाने को नहीं था। तो इनकी माता और इनकी बहन और निजामुद्दीन औलिया स्वयं 3 दिन से भूखे थे। अचानक रात को एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया और इनके थाली पर सादा खिचड़ी इनके थाली पर सादा खिचड़ी दिया। और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं उस खिचड़ी का जो स्वाद था उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। और निजामुद्दीन औलिया के घर में जब कुछ खाने को नहीं रहता था, तो इनकी माता कहती थी कि आज हम खुदा के मेहमान हैं। कुछ समय पश्चात दोस्तों इनकी माता का बीमारी की वजह से निधन हो गया। और कहा जाता है कि दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के साथ सुल्तानों की शासनकाल देखे, बलबन से लेकर के खुसरो तक। कहाँ से कहाँ तक? बलबन से लेकर खुसरो तक। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों की शासनकाल देखी, लेकिन किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। एक बार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो निजामुद्दीन औलिया ने संदेशा भेजवाया था कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन 2 ऐसे सुल्तान हुए जिनसे थोड़ी बहुत इनकी नोक झोंक हो गई। पहला सुल्तान कौन है दोस्तों? मुबारक खिलजी। पहला सुल्तान है मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी ने इनके सिर को, यानी निजामुद्दीन औलिया के सिर को 1000 टंका क्या लगा दिया था? बोली लगा दिया था। यानी जो आदमी इनके सिर को काटेगा, मतलब काट देगा, तो उसे 1000 टंका इनाम के रूप में दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अंततः क्या हुआ कि मुबारक खिलजी था दोस्तों, तो उसके आपसी संघर्ष में, आपसी भाइयों के झगड़े में क्या हुआ, वह मारा गया। और दूसरा सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कुछ पैसों की बात थी, कुछ धन उनकी बात थी। तो गयासुद्दीन तुगलक जब गया था बंगाल अभियान पे, तो उधर से क्या हो रहा था, तो वापस लौट रहा था। तो निजामुद्दीन औलिया को संदेशा भिजवाया दिल्ली खाली करने के लिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुनूज दिल्ली अभी दूर है। और जब गयासुद्दीन तुगलक रास्ते में आ रहा था, तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि एक लकड़ी का हौज बनाया गया था, और उसी में गिर करके उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह का निर्माण कौन करवाया? तो इनके दरगाह का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। दिल्ली के ग्यासपुर में करवाया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि निजामुद्दीन औलिया से संबंधित जो भी घटनाएं हैं आपको समझ में आई होगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।